क्या आपको लगता है आपका पीसी स्लो चल रहा है? अब आप सोच रहे हो कि भाई रैम अपग्रेड कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। सस्ता, ये वर्ड ना रैम की मार्केट से ही उड़ चुका है। मैं गरीब हूँ। एंड यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि यार आज बढ़ गए हैं कल बढ़े रहेंगे थोड़ा सा और फिर यार थोड़े टाइम बाद जाके फिर से डाउन हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ना हम उन बैकएंड स्टोरीज की बात करने वाले हैं जिन्होंने आपके और मेरे जैसे गेमर्स को तंग करके रख दिया है। एंड देखो यार, वीडियो शुरू होने से पहले एक और चीज, आपको यार एक बढ़िया तगड़ा सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप अभी भी रैम अच्छे प्राइस पे परचेज कर सकते हो। अब वो देखो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा वीडियो देख के पूरी। तो फटाफट से यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट हम आगे बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे क्यों माइक्रोन ने कंज्यूमर रैम मार्केट को ऑलमोस्ट अबंडन कर दिया, क्यों चाइना और इंडिया के बीच ग्रे मार्केट स्मगलिंग चल रही है और कैसे एआई इंडस्ट्रीज हमारी गेमिंग इंडस्ट्री का तगड़ी तरीके से खून चूस रहे हैं। एंड क्यों यहाँ पे 2025 एंड अब आने वाला 2026 क्यों पीसी गेमर्स के लिए डार्क एज बन चुका है या बन सकता है। सबसे पहले रैम के प्राइस हाइक का रूट कॉज समझ लो। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, सैमसंग, एसके हाइनिक्स जो कि मल्टी बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज होती है, उसमें जनरल यूज वाले DDR4, DDR5 और DRAM बनाती है। देखो ये वो चिप्स है जो हम अपने पीसी में एज कंज्यूमर लेवल लगाते हैं। लेकिन एआई ने यहाँ पे कंप्लीट मार्केट डायनेमिक बदल दिया। एआई मॉडल्स को ना HBM चाहिए होता है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये देखो कोई नॉर्मल रैम नहीं होती, ये अल्ट्रा फास्ट जैक्ड मेमोरी है जिसका जो बैंडविड्थ है ना वो 1 TB पर सेकंड तक जा सकता है। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, यानी मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एकदम ऑब्वियस चॉइस बनी है। अब यहाँ पे कंज्यूमर रैम जोड़ दो और सीधा पूरा फोकस एआई मेमोरी पे लगाओ। सैमसंग ने अपने फाइनेंशियल कॉल में खुद बोला है कि वो DRAM NAND प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ताकि मार्केट में सप्लाई आर्टिफिशियली कम हो और इससे प्राइसेस ऊपर जाए। एसके हाइनिक्स 2025 में HBM कैपेसिटी को डबल कर रहा है क्योंकि एनवीडिया यहाँ पे लिटरली उनके सामने ब्लैंक चेक रख दे रहा है। अब देखो यहाँ पे माइक्रोन ने तो सीधा ही कह दिया हम यहाँ पे कंज्यूमर रैम में इंटरेस्टेड नहीं है, अब सारा फोकस एआई DRAM पर। इसलिए जो क्रूशियल है वो यहाँ ग्लोबल लेवल पर स्लो पॉइजन की तरह नीचे जा रहा है। अब इंडिया में तो और भी बुरी हालत है। अब यहाँ एक बड़ा नंबर सुनो, OpenAI ने अकेले ही करीब 1 मिलियन वॉफर्स बुक कर दिए नेक्स्ट जेन एआई चिप्स के लिए। ये वॉफर्स ही फाउंडेशन होती है मेमोरी चिप्स बनाने के लिए, यानी हम कंज्यूमर्स के लिए वॉफर ऑलमोस्ट जीरो बचा है। वॉफर स्टोरेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि रिटेल DDR4 और DDR5 की सप्लाई टाइटन हो जाती है। अब यहाँ सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड तो कंस्टेंट चल ही रही है, मतलब प्राइस एक्सप्लोड। अब यहाँ पे इंडिया का सीन समझ लो, इधर जो डिस्ट्रीब्यूटर गेम है ना वो बहुत खराब हो चुका है। क्रूशियल की रैम इंडिया में कौन लाता है? सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग कमेंट्स में सेमट्रॉनिक बोलते हो, पर देखो यहाँ पे नाम जो है ना वो सुपरट्रॉन है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो रिटेल मार्केट को प्रायोरिटी देता ही नहीं है। सारा मटेरियल यहाँ पे OEMs और एंटरप्राइज कस्टमर्स को चला जाता है। आप यहाँ पे अगर जाके पूछोगे तो वहां से आपको जवाब आएगा कि भाई यहाँ पे स्टॉक नहीं है, ये चीजें हैं। तो वो जो स्टॉक है ना वो कब का यहाँ पे कॉर्पोरेट में जा चुका है। और सबसे बड़ा जो स्कैम यहाँ चलता है वारंटी का। अगर यहाँ पे आप सर्विस सेंटर में वारंटी क्लेम करवाते हो ना तो वो इम्पोर्ट डेट के बेसिस पर आपकी वारंटी को मानता है। अब इंडिया चाइना का ग्रे मार्केट का असली गेम समझ लो। यूएसए ने चाइना के ऊपर एआई चिप बैन लगा दिया है। चाइना को एनवीडिया के A100, H100 या अब H200 जैसे चिप्स नहीं मिल पा रही है। एआई फार्म्स चाइना में एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं बट उनको मेमोरी नहीं मिलती, तो क्या करें, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैश भरकर रख देते हैं और आगे से ये जवाब आता है कुछ भी स्टॉक है ना भाई सब दे दो। अब यानी जो जीपीयू हमारे गेमर्स के लिए आना था वो जीपीयू सीधा यहाँ से चाइना चले जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो हाई एंड कार्ड्स है एंड रैम्स है वो मिसिंग हो रही है। और टेक्निकल लेवल पर एक और बड़ी दिक्कत है, HBM मैन्युफैक्चरिंग मेमोरी फैब्स के पैकिंग लाइंस को चोक कर देती है। वॉफर प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जितना ज्यादा HBM प्रोडक्शन होता है उतना ही DDR4, DDR5 का यील्ड ड्रॉप होता है। अब इंडस्ट्री में इसे नोड कंटेंशन बोलते हैं, मतलब एक ही फैब का इक्विपमेंट दो डिफरेंट मेमोरी टाइप्स नहीं चला सकता, सो फैब्स को चूज करना पड़ता है। और वो देखो हमेशा एआई के लिए चूज करेंगे क्योंकि वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है। अब रिजल्ट ये है कि हमारी रैम सप्लाई और भी ज्यादा कम। अब यहाँ आते हैं पीसी बिल्डिंग सॉल्यूशन की। DDR5 के रैम के प्राइसेस तो ऊपर जा ही रहे हैं एंड यहाँ पे DDR4 भी बढ़ रहा है ऐसे तो। अब इस टाइम ASRock ने मौके पे चौका मार दिया है। ASRock का H610M कॉम्बो मदरबोर्ड अब ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर आप DDR4 एंड DDR5 दोनों का सपोर्ट दिया है। मतलब अगर आपको अभी DDR4 की रैम अगर सस्ती मिल रही है तो लगा लो, एंड कल को अगर DDR5 का प्राइस थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, सपने देखना अच्छी बात है, तो DDR5 लगा लेना। दोनों एक साथ ही चलेंगे पर ये लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है और बजट गेमर्स को थोड़ा ब्रीथिंग रूम मिल जाता है। जीपीयू मार्केट पर इसका इम्पैक्ट और भी वॉयलेंट है। जीपीयू की VRAM भी एक मेमोरी ही होती है, VRAM भी DRAM फैमिली का ही एक वेरिएंट है। अगर यहाँ DRAM महंगा होगा तो यहाँ पे VRAM भी महंगी होगी जो जीपीयू की होगी। इसलिए मैन्युफैक्चरर जो है ना वो लो एंड जीपीयू बनाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं समझता। आप देखोगे यहाँ पे जो एंट्री लेवल मार्केट है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पता नहीं कहीं पहुंच चुकी है, क्या ही एंड हो चुका है। एंड यहाँ पर ना हम जीपीयू की भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे
चाहिए कि अभी जो प्राइसेस बढ़ने के बिल्कुल ही खबर सी फैल रही है, उससे पहले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो यार, अगर आपको कोई रैम्स वगैरह बाय करनी है, प्री ओन्ड में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। वहाँ पे प्राइसेस वगैरह ऐसे नहीं कह सकता, बिल्कुल ही बेस्ट कह सकते हो, प्री ओन्ड मार्केट में चल रहे हैं। बाकी अगर आपको प्री ओन्ड में ग्राफिक्स कार्ड, रैम, कोई भी पीसी कंपोनेंट्स या कुछ भी बाय करना है, प्ले स्टेशन वगैरह भी, तो आप fanbuilds.in को विजिट कर सकते हो, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और कंटेंट देखने के लिए, ऐसी बड़े बड़े कंटेंट और साथ ही पीसी बिल्ड्स वगैरह के हमारे चैनल पे आते रहे। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बड़े से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।